हमारा अपना थोड़ा सा मूव करते हैं आईपीओ मार्केट पे। ये पूरा हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड है। आज से जो है अगले 4 दिन तक 4 नए आईपीओ खुलने वाले हैं। आज रेट गेन का आईपीओ खुल रहा है, खुल गया है। उसके बाद 8 तारीख को यानी कल श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का खुलेगा। मैप माई इंडिया इज थर्ड इन नंबर, 9 तारीख को उसका आईपीओ खुलेगा और फिर 10 तारीख को मेट्रो ब्रांड्स का आईपीओ। तो ये सारा जो स्पेस है ये काफ़ी एक्शन में रहने वाला है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरे स्पेस पर चर्चा करने के लिए। रूराज फाइनेंशियल के रंजीत झा हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रंजीत, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफ़ी ज़्यादा एक्शन इस समय दिख रहा है आईपीओ मार्केट में। 4 आईपीओज आपसे बात करने के लिए हमारे पास है इस समय, लेकिन शुरुआत आज से ही करें। रेट गेन का आईपीओ खुला है, कैसे लगते हैं आपको वैल्यूएशन? क्या एडवाइस कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब या नॉन सर सब्सक्राइब? पिछले 6-8 महीने में काफी हिट्स एंड मिसेस रहे हैं, बट रेट गेन को हम कहेंगे कि लिस्टिंग गेन्स प्लस लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सर। राइट। रेट गेन एक आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सैस कंपनी का पहला आईपीओ है इंडिया में। और सैस में भले ही आईपीओ मार्केट में तो ये एक अनूठी ऑफरिंग है, लेकिन सैस में ओवरऑल बड़े इन्वेस्टर्स का, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी का बहुत इंटरेस्ट है। आपको इनके फाइनेंशियल्स पे क्या नजर आपने डाली है, कितना स्ट्रांग लग रही है कंपनी? सर SaaS एज अ थीम इंडिया में काफी हिट रहा है, एंड बाय एंड लार्ज जितने भी हमने स्टार्टअप देखे हैं वो SaaS थीम पर काफी अच्छे रहे हैं। और रेट गेन की अगर हम बात करें तो इनके मेजॉरिटी कस्टमर्स हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल में रहे हैं। तो कोविड के कारण इम्पैक्ट तो आया है इनको, बट लॉन्गर टर्म के लिए जो जो हिसाब से इनका कस्टमर बेस है उस हिसाब से ये काफी बढ़िया कर सकते हैं। सो एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ SaaS बेस्ड सर्विस, दे कैन रियली डू वेल। सो इसको आप निवेश कर सकते हैं इसमें। राइट। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे रंजीत, एक एक करके, दैट्स क्वाइट कैंडिड और व्यूअर्स को भी एकदम एक बार में क्लियर एडवाइस मिल जाती है। तो मैप माई इंडिया पर आपका क्या फोकस एरिया रहेगा? बात ऐसी भी की जा रही है कि इसमें कई बड़ी कंपनियां अपना स्टेक ऑफलोड कर देंगी, बड़े इन्वेस्टर्स ऑफलोड कर देंगे, ओवरसीज इन्वेस्टर्स। क्या लग रहा है आपको, मैप माई इंडिया पर क्या व्यू रहेगा? आईओटी बेस्ड कंपनी है ये। तो कुछ जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर हैं वो तो एंट्री एग्जिट करते रहते हैं ड्यू टू द फंड स्ट्रक्चर, बट अगर आप मैप माई इंडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 98.5% इंडिया का कवरेज है। ऑलमोस्ट 60 लाख किलोमीटर जो रोड नेटवर्क है उनका मैपिंग है। तो आगे चलकर ये तो काफी बढ़िया कर सकती हैं। सो नॉट ओनली फ्रॉम अ लिस्टिंग पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आप इसमें निवेश करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। ये वेल्थ क्रिएशन स्टॉक है। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैप माई इंडिया होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगला जो आईपीओ आने वाला है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा खासा हम देख रहे हैं मार्केट शेयर है और रेजिडेंशियल स्पेस में काफ़ी बड़ी कंपनी है। क्या लगता है आपको, ये जो पूरा स्पेस है ये अनलॉक की थीम के बाद हम देख रहे हैं कि लोग बाहर आ रहे हैं। जितने भी हमारे जो बड़ी कंपनियां हैं उनके मैनेजमेंट से बात हो रही है तो पता चल रहा है कि लोग एक्चुअली अब प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आपको लगता है ये एक ऐसा समय है जहां पर सिर्फ प्रॉपर्टी ना ली जाए बल्कि प्रॉपर्टी कंपनियों के शेयर्स भी लिए जाएं? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जो जिस तरह से हमने देखा है प्रेस्टीज का परफॉर्मेंस, ओबरॉय रियल्टी का परफॉर्मेंस, सब लोगों ने काफी उम्दा परफॉर्म किया पिछले 12 महीने में। सो अगर हम श्रीराम की बात करें, श्रीराम का भी जो मेन मार्केट है वो बेंगलुरु एंड चेन्नई रहा है। एंड इनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं ये काफी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। एंड श्रीराम प्रॉपर्टी ने भी अपने आप में काफी डिसरप्शन किया। बिजनेस मॉडल जो है इनका काफी एसेट लाइट है। जो हम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट बिजनेस की बात करें तो काफी हैवी एसेट बेस्ड है, जहां पर आपको निवेश करना पड़ता है, लैंड खरीद के रखना पड़ता है। सो इन्होंने सब सारी चीजों में काफी सारे बदलाव किए हैं, सो दैट बैलेंस शीट हैवी ना हो और डेट काफी कंट्रोल रहे। सो लिस्टिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, लॉन्गर टर्म के हिसाब से, अगर जिस हिसाब से हमने देखा है कि रियल एस्टेट प्रोग्रेस कर रही है तो श्रीराम काफी बढ़िया कर सकती है। अगर आप इनका वैल्यूएशन कंपैरिजन करें, अगर किसी को साउथ का रियल्टी प्रॉपर्टी मार्केट खेलना है जो कि आईटी फार्मा डिपेंडेंट इनकम स्ट्रीम्स पे है, अगर हम हैदराबाद बेंगलोर की बात करें या चेन्नई की बात करें ऑटो डिपेंडेंट, तो जो कंपनीज हैं जैसे शोभा, प्रेस्टीज, पूर्वंकारा और भी एम्बेसी, इनफैक्ट एम्बेसी अब तो लिस्टेड स्पेस में आ जाएगा आफ्टर मर्जर विद इंडिया बुल रियल एस्टेट। तो कंपैरेटिव कैसी पिक्चर बन रही है? सो कंपैरेटिवली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो काफी डिफरेंट है इनसे।
हालांकि ये सारे मेनली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ही हैं, बट फंडामेंटली ये काफी बेटर पोजीशनड है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल एंड इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। All right, and one last opinion on Ranjit, Metro शू ब्रांड के आईपीओ पर उस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि बैक्ड बाय एस इन्वेस्टर है ये, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर भी लिस्टिंग गेन या फिर पोर्टफोलियो में हमें जोड़ कर रखने की सलाह होगी? तो अगर मेट्रो ब्रांड की बात करें तो उसका एक क्लोज कॉम्पिटिटर देखेंगे तो बाटा एंड रिलैक्सो फुटवेयर है, और मेट्रो काफी पुराना ब्रांड है, प्लस ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, क्रॉस सेलिंग भी करते हैं फ्रॉम क्लार्क्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। सो एज अ कंजम्पशन मॉडल अगर इंडिया में मोस्टली जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे बाटा है, रिलैक्सो है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड अगर स्पेशली हम इनकी बात करें, ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट तो हुआ ही है इनको भी, बट इनका जो बॉटम लाइन है, स्पेशली एबिटा मार्जिन्स, वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, ऑलमोस्ट 140% का इंप्रूवमेंट है इन लास्ट 3 इयर्स। सो ये काफी पॉजिटिव साइन है इन्वेस्टर्स के लिए। सो इसमें लिस्टिंग गेन के अलावा आप लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड कर सकते हैं। लिस्टिंग के अलावा लॉन्ग टर्म बाय भी बनता है। मेट्रो यहाँ पर एक अच्छा ब्रांड दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर अपना व्यू देने के लिए। आईपीओज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ये पूरा वीक रहने वाला है, जैसा हमने आपको बताया, लेकिन फोकस कर